राम राम। सुंदरकांड की ये पावन कथा जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, वो अब दोहा 54 से आगे बढ़ती है। अभी तक आपने सुना है कि जो रावण का गुप्तचर है शुक, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना का हाल पता करके रावण के दरबार में वापस लौटा है और वो रावण को श्री रामचंद्र जी की उस विशाल शक्तिशाली सेना के विषय में बता रहा है। वो बता रहा है कि कैसे कैसे बड़े बड़े योद्धा उस सेना का हिस्सा हैं। कहता है कि एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गणय को नाना। वो बोल रहा है कि ये जितने सारे जो योद्धा हैं जिनके नाम उसने बताए, दुबिद, मैंद, नील, नल, अंगद, ये सभी वानर बल में सुग्रीव के समान हैं। क्योंकि सुग्रीव राजा हैं तो सबसे शक्तिशाली भी होंगे, इसलिए वो उन्हीं की उपमा देते हुए बोलता है कि ये सब बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं है, करोड़ों हैं। ये तो मैंने कुछ के नाम केवल आपको बताए हैं जिनके नाम मुझे पता चल सके हैं, लेकिन इनके जैसे करोड़ों हैं उस सेना में। और उन बहुत सारे जो करोड़ों हैं उनको भला कौन गिन सकता है, यानी अनगिनत योद्धा उस सेना में हैं। राम कृपा अतुलित बल तिन्ही, तृण समान त्रय लोक ही गनहि। वो बोलता है श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, अर्थात इतना बल है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, किसी से उनकी कोई तुलना नहीं है। और वे तीनों लोकों को तृण के समान यानी तुच्छ समझते हैं। अब जिनके सामने नारायण खड़े हों, भला उनके सामने संसार की कोई वस्तु क्या महत्व रख सकती है। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। वो बोलता है कि दशग्रीव, मैंने अपने कानों से यह सुना है। क्या सुना है? कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब पद्म। अब सोचिए कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। तो जब सेनापति इतने हैं तो उनके अंदर कितनी और सेना होगी उनके नेतृत्व में। तो हे नाथ कटक मह कपिसोन मह सो कपि नाही, जोन तुम ही जीते रन माही। सुख बोल रहा है कि हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर है ही नहीं जो आपको रण में ना जीत सके। शत्रु सेना का ऐसा वर्णन सुनकर के रावण की क्या दशा हो रही होगी आप समझ सकते हैं। इतनी विशाल, इतनी अथाह सेना है। परम क्रोध मी जही सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथा। और उस सेना का हाल कैसा है कि सब के सब अत्यंत क्रोध में हाथ मींच रहे हैं, यानी उनके हाथ अकुला रहे हैं कि जल्दी से आज्ञा मिले, परंतु रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। यानी सभी युद्ध के लिए तत्पर हैं और केवल रघुनाथ जी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पुरहिन तभरि कुधर विशाला। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे। सेना का मनोबल देखिए, सामने 100 योजन का समुद्र है पर उनके जो मनोबल है उसको नहीं रोक पा रहा है। वो कह रहा है या तो हम इस समुद्र को सुखा देंगे और या फिर बड़े बड़े पर्वत उठा करके समुद्र में भर देंगे, जिससे ये समुद्र में इसका एक रास्ता बन जाएगा हमको उस तरफ जाने के लिए। और क्या स्थिति है सेना की? मर्द गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। सब कह रहे हैं कि हम रावण को मसल करके धूल में मिला देंगे। ऐसी सेना का जिसका मनोबल इतना उच्च होगा, उसके आप सामने भला कोई ठहर सकता है क्या? और सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सभी वचन कह रहे हैं कि हम जल्द रावण को धूल में मसल करके धूल में, मिट्टी में मिला देंगे। गर्जहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहते हैं लंका। सुख आगे बोल रहा है कि वे सब सहज हैं, निडर हैं और इस प्रकार से गरजते और डपकते हैं मानो पूरी लंका को वो निगल जाना चाहते हैं। शत्रु सेना का ऐसा वर्णन शुक ने किया है कि शत्रु का मनोबल अपने आप थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि आपका ही व्यक्ति शत्रु सेना की प्रशंसा कर रहा है। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम,
रावण काल कोटि कहूं जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं और उनके सिर पर स्वयं सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाथ है। तो हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। ये चेतावनी भी है रावण के लिए और एक प्रकार से समझाया भी जा रहा है रावण को। अब रावण कितना समझेगा ये तो आगे भी पता चलेगा। तो यहां पर सुंदरकांड का दोहा 55 संपन्न होता है और इसके आगे की कथा मैं आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।